जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, यानी कि बीएड वाले अब आपके फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के टीचर नहीं बन पाएंगे। तो क्या अब ऐसे में बीएड करना सही है या फिर हमें एमए करना चाहिए? आज के समय में कौन सा कोर्स बेस्ट है? साथियों, यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करें यदि आपको टीचर बनना है तो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अब आप कंफ्यूज हैं कि बीएड करें या फिर एमए करें। साथियों, टीचर का एक लेवल होता है, यानी कि आपको प्राइमरी लेवल का बनना है, सेकेंडरी में आपको टीचर बनना है, आपको सीनियर सेकेंडरी में बनना है, लेक्चरर बनना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है। तो अब उनके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग चाहिए होती है। तो यदि आपको प्राइमरी में टीचर बनना है, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक का टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको डीएलएड करना होगा। वहां पर ना तो एमए काम आएगा ना आपका बीएड काम आएगा। अब आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक का जो टीचर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले ही बनेंगे। अभी इसमें कुछ चेंजेस होगा तो उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आदेश आ चुका है, फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक आपको यदि टीचर बनना है तो उसके लिए आपको डीएलएड करना होगा। अब इससे आगे, यदि आपको इससे आगे बढ़ना है, सेकेंडरी का टीचर बनना है, फिफ्थ क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक का, एट क्लास तक का टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपना बीएड करना होगा, तभी आप टीचर बन पाएंगे। तो यानी कि आपको यदि सिक्स क्लास से लेकर टेंथ क्लास तक का टीचर बनना है, उसके लिए आपको बीएड करना होगा। अब इसके साथ साथ साथियों, अब जैसे आपको ट्वेल्थ क्लास तक का टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। वहां पर आपका बीएड से काम नहीं चलेगा। अब लेकिन कुछ स्टेट में क्या कर दिया गया है, पीजीटी के लिए आपका बीएड भी हो और साथ के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो, यानी कि वहां पर सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है और फिफ्थ क्लास से ऊपर का आपको टीचर बनना है, तो बीएड आप अपना रेगुलर करें और आप अपना एमए प्राइवेट से, रेगुलर से, डिस्टेंस से कर सकते हैं। यानी कि दोनों ही कोर्स आप एक साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप दोनों कोर्स कर लेते हैं, आप टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ के साथ जिस सब्जेक्ट से आप अपना एमए कंप्लीट करते हैं, उस सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, यानी कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ के साथ जब आप अपना एमए कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपना लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जब आपका एमए और बीएड कंप्लीट हो जाता है तो वाइस प्रिंसिपल के लिए जो जॉब निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि जब आप दोनों कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, यानी कि दोनों ही कोर्स आपको करना जरूरी है, बहुत ही बेस्ट है यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है। अब साथियों, यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है, टॉप स्कोर आप कर लेते हैं, तो वहां पर आपको क्या मिल जाता है? जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि आपको काफी अच्छा अमाउंट मिलता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं? पीएचडी कर सकते हैं। तो यानी कि आपका एमए करने के काफी सारे बेनिफिट हैं। तो आप एमए भी अपना कंप्लीट करें। एमए में आप यदि प्राइवेट, डिस्टेंस या ओपन से करते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा फीस नहीं लगेगी और बीएड आप अपना रेगुलर कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो दोनों ही कोर्स आप कर सकते हैं, दोनों ही कोर्स आपको करने चाहिए। तो साथियों, यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, यदि आपको लगा हो कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।